अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप किसी भी जंगली पैरट को किस तरह से टेम कर सकते हैं। तो किसी भी जंगली पैरट को टेम करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कि आप उसका एक छोटा चिक लें और उसको पालें। वो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा होगा तो वो हैंड टेम हो जाएगा, यानी आप उसे अच्छी तरह से टॉकिंग सिखा सकते हैं। वो आपके हाथ पर बैठेगा, काटेगा नहीं, डरेगा नहीं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि ये जो अक्सर चीटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि किसी भी बर्ड मार्केट के अंदर आप जाएं तो वो बाहर ही खड़े होते हैं। अक्सर चीटर्स वगैरह, धोखेबाज जो हैं, उन्होंने हाथ पे पैरट बैठाया हुआ था, वो बहुत ही अच्छा टेम लग रहा होता है। तो नए शायकीन जो हैं वो इस धोखे में आ जाते हैं और वो उसे ख़रीद लेते हैं। अक्सर जो है वो उन जंगली पैरट्स को लेकर उनको मतलब के कर करके उनके चोंच पे मार मार के, उन्हें उल्टा सीधा करके, उन्हें कोई ना कोई नशावर चीज़ सूंघा के उन्हें सुध-बुध किया होता है। तो वो पैरट जो है बज़ाहिर हैंड टेम लग रहा होता है, लेकिन जब आप सस्ते दामों से ख़रीद कर ले आते हैं और ख़ुश हो रहे होते हैं बाकायदा कि हमें ये जो है टेम पैरट बहुत ही सस्ते में मिल गया है, तो वो घर ला के छोड़ते हैं। वो एक दो दिन के बाद जब वो अपनी असल होश में आता है तो वो दोबारा से काटना शुरू कर देता है, वो जंगली हो जाता है दोबारा से। तो ये था दूसरा तरीका। लेकिन एक तीसरा तरीका जो कि मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुका हूँ, जो मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये कि आज से तकरीबन 5 से 7 साल पहले मैंने जब अपना शौक़ पैरट्स का शौक़ शुरू किया था, तो हर किसी नए शौकीन की तरह मैंने भी बजरीज़ लिए थे, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। तो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के वो 2 पट्ठे थे जो कि मेरे पास थे। मैंने उनको केज में रखा हुआ था, 2 बाई 2 का केज था छोटा सा। तो मैंने स्कूल से जब भी आना तो जो भी मुझे होमवर्क वगैरह मिला होता था तो वो सारा मैंने उनके केज के पास ही बैठ कर करना। तो आहिस्ता आहिस्ता महीना 2 महीने इसी तरह वो केज में रहते थे। तो मैंने देखा कि वो ज़्यादा डरते नहीं थे। पहले जब मैं उनके केज के पास जाता था या उनके करीब बैठता था तो वो केज की एक कॉर्नर पे जाके चिपक जाते थे, वो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्टिक पे बैठना शुरू हो गए। वो यानी कि फ्री हो गए, कंफर्ट हो गए कि मुझसे उन्हें कोई ख़तरा नहीं था। तो फिर जब मैंने देखा कि ये बर्ड्स, ये पैरट्स मुझसे मायूस होना शुरू हो गए हैं, तो मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। एक बंद कमरे के अंदर मैं बैठा करता था और उनको खोल दिया करता था। इसी तरह वो कमरे के अंदर घुमा फिरा करते थे। तो ऑलमोस्ट 6 महीने या 8 महीने तक मैंने यही अमल दोहराया कि मैंने जो भी काम करना होता था उनके केज के पास, क्योंकि मेरा शौक़ बहुत था, बचपन से ही था बर्ड का, पैरट्स का। तो मैं उनके पास ही बैठा रहता था, उनका मुशाहिदा करता रहता था, यार ये खाते पीते कैसे हैं और ये सारे। तो वहीं से मेरे शौक़ की शुरुआत हुई और आज उसी शौक़ के बलबूते पर, उसी मुशाहिदे के बलबूते पर मैं आप सब दोस्तों को ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि उनको मैंने खोल देना कमरे के अंदर ही, तो उनको दाना वगैरह भी डाल देना। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल फ्री हो गए थे। वो मेरे पास आ जाते थे, मेरे पाँव को, बजीज़ थे क्योंकि छोटी। तो वो एक फ़ीमेल थी जो ज़्यादा यानी कि मायूस हो गई थी। वो मेरे पाँव को आके चेक किया करती थी और वो नाखून वगैरह देखा करती थी। तो यानी कि ये था स्टेप जब कि एक बर्ड आपसे मायूस हो गया जो कि वाइल्ड था, यानी कि जो हैंड टेम नहीं था शुरू से। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया, उनको भूखा रखा, मतलब कि इतना भी नहीं कि वो मर जाएं। भूख से मुराद है कि रात को मैंने दाना उठा दिया, सुबह जब देखा कि 8-9 बजे के करीब मैंने उनकी ट्रे रख दी जिसके अंदर दाना वगैरह होता था। तो दाना वगैरह वो मैंने केज के पास ही बैठे रहना, देखना कि वो खा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो जो है ना अपने हाथ के ऊपर दाने रख के वो केज के अंदर कर दिए, क्योंकि वो भूखे थे। तो कहते हैं कि जब भी कोई बर्ड भूखा होता है तो सिखाने का सबसे बेहतरीन वक्त वही होता है। तो वो मैंने हाथ के ऊपर रखे होते थे दाने, और ये जो हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स वो उड़ के आते थे। शुरू में तो वो हिचकिचाए, 1-2 दिन तक तो उन्होंने नहीं खाया।
तो वो आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि वो एक आके बैठता था, खाता तो फिर उड़ जाता, एक दो दाना चुगता, तो इसी तरह वो 10-12 हो गए थे उस दौरान ही मेरे पास। यानी कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 8 से 9 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस है जो ये सारी स्टोरी जो है। तो वो आहिस्ता मेरे हाथ पे आके बैठ जाते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा 6-7 पैरट आके बैठ जाने और वो आराम से दाना चुगना उन्होंने। तो ये तरीका था कि जिससे मैंने अपने जंगली बर्ड्स को ऑलमोस्ट हैंड टेम कर लिया था। तो वो इतने को हैंड टेम हो गए थे कि वो हाथ पे बैठते थे और डरते वगैरह नहीं थे। मैंने उनके सर पे कभी हाथ नहीं फेरा था, वैसे कभी नहीं किया था। तो मुझे इतनी ही बहुत खुशी होती थी कि यार ये एक वाइल्ड बर्ड है जो कि पहली दफ़ा मेरे हाथ पे आके बैठा हो, तो वो बहुत खुशी के लम्हात होते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी पैरट को, किसी भी बर्ड को हैंड टेम कर सकते हैं। ये नामुमकिन काम नहीं है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है जो कि किसी भी बर्ड को आप सिखा सकते हैं कि वो हैंड टेम हो जाए। तो इंडियन रिंगनेक हो, रा हो, इवन कि आपका मकाओ हो, काकाटू हो, ग्रे पैरट हो, कोई भी नस्ल हो, पैरट्स के अलावा भी कोई नस्ल हो, कोई भी बर्ड हो, तो आप उसे टेम कर सकते हैं। तो यही तरीक़ाकार रहेगा कि आप उसको वक्त देंगे, सबसे ज़्यादा मतलब कि उसके करीब रहें, केज के जितना करीब रहें उतना बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता उसे जब वो मानूस होना शुरू हो जाए उसे खोलें, केज के बाहर वो घूमे फिरे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने सारा काम करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसके मिक्स दाने के ऊपर आ जाना है, तो वो आपके हाथ पे आके बैठ के खाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।